इस दुनिया को किसने बनाया, या फिर कहें कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यह सवाल अभी भी इंसानों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। विज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी हमारी धरती पर अभी भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं है। वहीं कुछ आम लोगों के मन में इस पृथ्वी के संबंध में भी कई अनेक सवाल आते रहते हैं, जैसे कि ये दुनिया कैसे बनी होगी या इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। कुछ धार्मिक लोगों के मुताबिक इस पृथ्वी का निर्माण देवी देवता या फिर ईश्वर को बताया जाता है। वहीं इस पृथ्वी की रचना को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म की अलग अलग मान्यता है, लेकिन विज्ञान का नजरिया इस पृथ्वी की रचना को लेकर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि विज्ञान लॉजिक और मिले सबूत के बेस पर अपनी बात को रखता है। तो चलिए वैज्ञानिक तौर पर समझते हैं आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अगर मैं आपसे कहूं आज हम और आप जिस जगह पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ये जगह आज से लगभग 5 अरब साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से आग बबूला हो रही थी, या फिर कहा जाए कि यही वो जगह है जो एक वक्त पर पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और इसका टेम्परेचर माइनस में था। तो आपको थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन ये दोनों ही बातें सच हैं। और ये कैसे सच हो सकता है, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं पृथ्वी के 454 करोड़ सालों के सफर पर और जानते हैं कि आखिर इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, एक वक्त पर वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन धूल के बादलों से दूर एक बहुत बड़ा तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण वो अपनी गुरुत्वाकर्षण की वजह से खुद में ही सिकुड़ता चला गया और इस दबाव के बढ़ते प्रेशर से उसके अंदर की गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई कि वो एक महाभयानक विस्फोट के रूप में फट गया और अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल आपस में दबाव बनाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल में दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों का जन्म होने लगा और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण इन बादलों के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, तो दबाव और गर्मी के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण आग का एक गोला बना, जिसे आज सूर्य के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह में भारी वजन होने की वजह से ये सूर्य के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जैसे सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। और इन्हीं सब के साथ एक और ग्रह था जो मार्स यानी मंगल ग्रह और हमारी पृथ्वी के बीच में परिक्रमा किया करता था। इस ग्रह का नाम थिया था। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने की वजह से इस पर लगातार कई एस्ट्रॉइड्स का हमला होता रहा और यही क्रिया थिया पर भी चल रही थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये घटना यूं ही चलती रही। इसके कारण ये दोनों ग्रह यानी पृथ्वी और थिया एक दूसरे के करीब आने लगे और ये इस हद तक करीब आ गए कि थिया जोर से आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए इन्हीं कणों में आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकरा कर इकट्ठा होने लगा और इन्हीं के एक साथ मिलने की वजह से जन्म हुआ चांद का। उस वक्त एक ही समुद्र हुआ करता था और वह समुद्र था 12,000 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो तमाम चीजें जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उस वक्त समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के बीच में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी की सतह पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा नमक, मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक धरती पर यूं ही आता रहा और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही समय था जब पृथ्वी पर गहरे समुद्रों का निर्माण हुआ और उनके अंदर धधकते हुए ज्वालामुखियों ने पहली बार जन्म दिया सूक्ष्म जीवों को। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होने के कारण ये अंदर से गर्म होती रहती थी, लेकिन जब जब पृथ्वी की ऊपरी सतह की जमीन ठंडी हो जाती तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी
जिसके कारण इसके अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट का रूप लेती थी। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना यूं ही जारी रहा। और इन ज्वालामुखियों के कारण जमीनी हिस्सा पानी से बाहर आने लगा। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसे लाल हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड की वर्षा लगातार होने की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर से जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वो अब ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इस बीच पानी में अलग अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई लाखों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखी ने फिर से पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बरसात भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी। वक्त के साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन भी हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने में सक्षम हो गए थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। समय के साथ इनमें से कुछ जमीनी जानवर डायनासोरों में बदल गए और जिन डायनासोर की प्रजातियों ने पेड़ पौधों की डालें खाना शुरू कर दी, उनका शरीर विशाल और लंबा हो गया और इनमें से कुछ डायनासोर शिकार भी किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और भयानक होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक जगह पर अधिक मात्रा में इकट्ठी होने से ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी और ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिनमें ये डायनासोर रहा करते थे। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ओर एक 10 किलोमीटर का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो चलते हुए सीधा पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 लाख परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा
वहां के बड़े जानवर और पेड़ पूरी तरह नष्ट हो गए। पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क के समान हो चुकी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के नीचे रहा करते थे, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और लगभग 80,000 साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगलों की चीज खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों की शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में यही एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। समय के साथ हम इंसानी रूप में ढलते गए और हमने धर्म से लेकर संस्कृति, भाषा और परिवार का निर्माण किया और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। धरती को आज के जैसा बनने में करीब 450 करोड़ साल से ज्यादा का समय लगा है और हम इंसानों को छोटे जीवों से इंसान बनने में कुछ लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और प्रदूषित किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब हम फिर से जंगलों को काटकर धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। और वो क्या है, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।